Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher K7. As you are aware that we have started unit number 7 which is about composition of matter. Now in this chapter we are going to study valency. Valency means the combining power of an element or of an atom with others. यानी वैलेंसी क्या होती है? किसी भी चीज़ की, किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत को हम कहते हैं वैलेंसी। और ये डिपेंड करती है आउटर शेल में जितने, यानी बाहर वाला जो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो हैं उसके अंदर लेकिन कुछ कम होते हैं बाज़ एलिमेंट्स में। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें पूरे होते हैं, बाकियों में कम होते हैं, तो वही जो कमी है उसी को हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी जो है ये सेटिस्फाई होती है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ आयन्स से। तो आगे हम पढ़ेंगे आज फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। जब भी कोई एलिमेंट जो है उसके एटम्स जो हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से और गेन करने से आयन्स बनते हैं। अगर कोई लूज़ कर रहा है तो पॉजिटिव आयन बनता है और अगर कोई एटम जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव आयन बनता है। तो कोई भी एटम्स जो हैं दूसरे एटम्स के साथ, कोई भी एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के साथ जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। तो आगे हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू थिंग दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल join to make a compound and two or more atoms join together to make a molecule। जब भी कोई से दो एलिमेंट या एलिमेंट के एटम्स जो हैं आपस में मिलते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स किससे मिलके बनते हैं? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, लूजिंग इलेक्ट्रॉन से बनेंगे या फिर शेयरिंग से बनेंगे। तो आगे हमारा टॉपिक है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से हो। कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे बनेंगे? कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, शेयरिंग जब होगी इलेक्ट्रॉन की, जैसे हम चीज़ें शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर हो जाते हैं बिटवीन द एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसको जो चीज़ नहीं बनती है इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी पढ़ेंगे बच्चों आज हम। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन मीन्स कि जो एलिमेंट्स, जो एटम्स जो हैं रिएक्शन के शुरू में मौजूद थे वही जो हैं एंड पे भी मौजूद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एलिमेंट या एटम जो है वो चेंज हो जाए, और ये एक ख़ास तरतीब से ही मिलेंगे तभी जाके एक कंपाउंड बनेगा। जैसे वाटर इज़ अ कंपाउंड, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी वाटर जब भी हम लेंगे उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे और एक जो है वो ऑक्सीजन होगी। तो इस तरह से वाटर जो है वो मॉलिक्यूल बनेगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे वर्किंग आउट अ फार्मूला। वर्किंग आउट अ फार्मूला यानी किसी चीज़ का फार्मूला कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि वाटर इज़ अ कंपाउंड, इट्स फार्मूला इज H2O। H2O मतलब इसमें एक हाइड्रोजन है जो कि हिस्सा ले रही है वाटर बनाने में, और ऑक्सीजन गैस है जो कि दूसरी इसमें हिस्सा ले रही है वाटर बनाने में। तो वर्किंग कैसे हुई इसके फार्मूला की? जब 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम मिलता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो H2O इसका फार्मूला इस तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, आप खोल लें अपनी बुक्स। At page number 65, valency. Scientists sometimes call the valency the combining power of an element. साइंटिस्ट क्या कहते हैं वैलेंसी को? कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की वो पावर जिससे वो दूसरों के साथ कंबाइन करना चाहता है। डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ न्यूक्लियस, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में टेंड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब अरेंजमेंट के कहाँ होती है? आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है। तो इसी के हिसाब से वैलेंसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इफ़ दिस टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग, अगर ये टेंडेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, देन द एलिमेंट इज़ रिएक्टिव और अनस्टेबल। और अगर जो है ये टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग होगी यानी गेन करने की या लूज़ करने की टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन्स, वो
ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, तो फिर क्या होगा, वो एलिमेंट जो है, वो एटम जो है वो अनस्टेबल होगा। इफ़ इट इज़ वीक द एलिमेंट इज अनरिएक्टिव और स्टेबल, और अगर यही टेंडेंसी जो है वीक होगी तो फिर जो एलिमेंट है वो स्टेबल होगा। The valency of an element depends on the number of electrons the element has in its outermost shell. Valency किस पे डिपेंड करेगी? The number of electrons in the outermost shell of an element. If an element has 4 or fewer electrons in its outermost shell, then the number of electrons is the same as the valency. अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी शेल के आखिर वाले शेल में, तो इसका मतलब है वैलेंसी भी उतनी ही होगी। इफ़ द एलिमेंट हैज़ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स वैलेंसी इज 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इससे ज़्यादा कम है इलेक्ट्रॉन या 4 से ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में, तो इसका मतलब है कि अब वैलेंसी 8 में से माइनस करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में मौजूद हैं, तब हमारे पास वैलेंसी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ +1 बिकॉज इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम हैज़ द वैलेंसी ऑफ 2+ बिकॉज इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4+ or 4 negative because it has 4 electrons. Nitrogen has a valency of 3- because it has 3 electrons short of 8. Oxygen has a valency of 2- because it has 2 electrons short of 8. Chlorine has a valency of 1- because it has 1 electron short of 8. ठीक है बच्चों, इस तरह से जिसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे उसको 8- करके वैलेंसी निकली, और जिसके 4 या 4 से कम थे उसकी वैलेंसी जो है उतनी ही थी जितनी के इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, इसके बाद वैलेंसीज का टेबल 1 वैलेंसी वाले जो एलिमेंट है वो 2 वैलेंसी वाले, 3 वैलेंसी वाले और 4 वैलेंसी वाले आपको दिखाए हुए हैं। हाइड्रोजन, सोडियम और क्लोरीन 1 वैलेंसी वाले हैं। कैल्शियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम 2 वैलेंसी वाले, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम है इनके। एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन और बोरॉन 3 वैलेंसी वाले हैं, और कार्बन और सिलिकॉन जो है 4 वैलेंसी वाले हैं। वैलेंसीज कैन बी यूज टू वर्क आउट द केमिकल फार्मूले ऑफ कंपाउंड्स। वैलेंसी से हमें क्या पता चल सकता है? किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला जो है इससे हम बना सकते हैं। स्टडी द टेबल ऑफ वैलेंसीज अबव एंड यूज इट टू राइट द फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला आपने लिखना है अगर, तो ऊपर से देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2 और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है -1। तो अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे। तो Mg है मैग्नीशियम का वो सिंबल, और Cl है क्लोरीन का सिंबल, तो MgCl आएगा हमारे पास। अब मैग्नीशियम की जो 2 वैलेंसी है वो क्लोरीन के साथ नीचे लिखेंगे, तो MgCl2 बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला NaO होगा, और इसी तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो है वो बनेगा, और इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला। तो वैलेंसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं? फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स कैन ऑब्टेन फुल शेल बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स when they react with other atoms। आप क्या कर सकते हैं? एलिमेंट्स के एटम्स वो अपनी फुल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, यानी फुल शेल जो बाहर वाला है, वो कंप्लीट कर सकते हैं दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ आयंस होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 66। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, द सोडियम एटम हैज़ just 1 electron in its outermost shell. By losing this electron, it can obtain a full outer shell. This results in the formation of a sodium ion. सोडियम के पास बाहर वाले शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है जो वो लूज करके तो अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। तो इस तरह से वो एक क्या बन जाता है? सोडियम आयन बन जाता है। From the diagram we can see that the sodium ion has 11 protons but only 10 electrons, so it has a charge of 1 positive. It is sodium atom losing an atom from its outermost shell called a positive ion or a cation. अब जो है क्या कर इसके
लास्ट वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसका मतलब है कि अब उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से सोडियम अब जो है वो सोडियम एटम नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एक आयन कहलाएगा, जिसको हम बोलेंगे कैटायन। गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स में बच्चों, द क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। बाय accepting 1 electron from another atom it can obtain a full outer shell। अब इसके क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका आउटरमोस्ट शेल 8 अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोराइड आयन। इसकी तरह से क्या बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा और एक प्रोटॉन कम हो जाएगा तो क्लोराइड आयन बनेगा। From the diagram we can see that the chloride ion has 17 protons and 18 electrons, so it has a charge of 1 negative। जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब है उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आने से क्या होगा? क्लोरीन जो है वो एक माइनस आयन बनेगा, जिसको हम कहेंगे एनाइन। It is called a negative ion or an anion। Any atom becomes anion if it loses or gains electrons। An ion is a charged particle। आयन क्या होता है? एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है, यानी उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। विच contains an unequal number of protons and electrons। जिसके अंदर क्या होता है? unequal number of proton और electrons होते हैं। A bond formed between opposing charged ions। Oppositely charged ions in a chemical compound is known as an ionic bond। इस तरह से बनने वाला बॉन्ड जो गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। A compound is formed when 2 or more atoms join together in a chemical reaction। The atoms from the elements are held together by forces which scientists call chemical bonds। अब क्या होता है? कंपाउंड बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं। इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस बनती है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर एक मॉलिक्यूल है जो कि मिलके क्या बनाते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाते हैं जो कि फुल वाटर बनता है, यानी वाटर जो है कंपाउंड है जो वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ये बच्चों आपको दिखाया है मैग्नीशियम एटम, क्लोरीन एटम और दूसरा भी क्लोरीन एटम। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड बन सकता है। और इसी तरह से मैग्नीशियम आयन जो है वो बनता है 2 क्लोरीन एटम जो हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं? 2 क्लोराइड आयंस। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड जो है आयनिक बॉन्डिंग के जरिए बन सकता है। मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67। In the same way sodium chloride common salt is formed by the joining up of sodium and क्लोराइड आयन्स। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है जो हम खाते हैं वो बनता है क्लोराइड आयन और सोडियम से मिलके। आगे है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन 2 atoms react together and both of them need to gain electrons in order to reach the number of electrons in to complete their outer shells। They do so by sharing electrons between them। अब अगर दोनों को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दोनों एलिमेंट्स को, जो भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनको दोनों को चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से वो सिर्फ आयंस नहीं बनाते बल्कि वो शेयर भी कर सकते हैं। तो जब शेयरिंग होती है तो इस शेयरिंग को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, बिकॉज द एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्डेड एटम फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब इस जो शेयरिंग से बनी है फोर्स बच्चों वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है और इस फोर्स को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह से एक मॉलिक्यूल बनता है। A molecule can therefore be defined as a small group of atoms which are held together by covalent bonds। तो मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल जो है एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग से बनता है। कोवलेंट कंपाउंड्स इन a molecular compound atoms of different elements share electrons with each other। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या करते हैं?
इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं. These compounds are often called covalent compounds because of the covalent bonds in them. इसको हम covalent compound भी कहते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, covalent bond होता है. Law of constant composition, the law states when elements combine they do so in a ratio of small whole numbers. आप क्या कहता है ये लॉ कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो एक स्मॉल होल नंबर रेशो में ही क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे. वो एक ख़ास रेशो होगी जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे, अदरवाइज वो कंबाइन नहीं करेंगे. द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O. द रेशो ऑफ H2O इज़ 2:1. अब वाटर में क्या होगी रेशो 2 और 1 की. हाइड्रोजन 2 होंगे एटम और ऑक्सीजन का 1 होगा तो ही वाटर बनेगा. द फार्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. The ratio of carbon to oxygen is 1:2. कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो होगी 1 और 2 की, यानी कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन. वर्किंग आउट द फार्मूला, द फार्मूला ऑफ a compound tells us which atoms it has and in what ratio. किसी भी कंपाउंड का फार्मूला हमें ये बताता है कि उसके अंदर कौन से एटम्स हैं और उनके दरमियान क्या रेशियो है. फॉर एग्जांपल, इफ़ द फार्मूला फॉर वाटर वाज नॉट नोन इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड आउट द फार्मूला बाय splitting water into the elements by electrolysis. The volume of the hydrogen produced would be twice that of oxygen. It could therefore be concluded that their atoms must be in the ratio 2:1. Hence the formula for water is H2O. तो अगर हमें वाटर का फार्मूला नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की. तो क्या होता, हाइड्रोजन जो है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन के मुकाबले में डबल होता तो हमें पता चलता तो कि इसकी रेशो 2 और 1 की होगी. इस तरह से हम फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का उसमें मौजूद एलिमेंट्स के ज़रिए से. ठीक है बच्चों, ये थी हमारी रीडिंग. स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर एट पेज नंबर 70. योर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आर गिवन. क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका ए बी पार्ट जो है हमने कर लिया था. अब हमारा रहता है पार्ट सी, वो हम करने जा रहे हैं. व्हाट इज़ अ कंपाउंड? द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 66. On page number 66, molecule and compounds. A compound is formed when 2 or more atoms join together in a chemical reaction. The atoms from the elements are held together by forces which scientists call chemical bond. What is a compound? It is made up of water molecules. This was the answer बच्चों. और इसके साथ आपने वाटर मॉलिक्यूल की डायग्राम बनानी है जो कि आपको दी गई है पेज नंबर 67 पे. द मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर पेज नंबर 67 पे दिया हुआ है, वो आपने इसके साथ बनाना है. चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ. अगला क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये मैं आपको अभी करवाती हूँ. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. ए है बच्चों, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड डैश. डैश में आएगा बच्चों एटम्स. डैश इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल फाउंड इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. प्रोटॉन आएगा बच्चों डैश में. सी एंड डैश इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में. डी बच्चों, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. डैश में आएगा एटॉमिक नंबर. ई, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर. डैश में आएगा मास नंबर. आगे है बच्चों एफ, द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम कैन ओनली हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स. 2. डैश में आएगा बच्चों 2. अगला है बच्चों द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन डैश इलेक्ट्रॉन्स. इसमें आएगा बच्चों 8. 8 आएगा बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स में. आगे एच,
The force which holds two atoms together is called chemical bond. Chemical bond आएगा डैश में। अगला है बच्चों, when an atom loses electrons, it becomes a dash charged ion. Positively charged ion. Positively आएगा डैश में। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन अ सोडियम एटम एंड अ क्लोरीन एटम। आंसर है आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन अ सोडियम एटम एंड अ क्लोरीन एटम। बी पार्ट है बच्चों इसका, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। दैट वाज द आंसर बच्चों। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के ए, बी और सी पार्ट जो है वो हम कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, एटम एंड मॉलिक्यूल। एक साइड पे लिखेंगे एटम, दूसरी साइड पे लिखेंगे मॉलिक्यूल। एटम में बच्चों, एन एटम इज अ टाइनी पार्टिकल ऑफ विच ऑल मैटर इज कंपोज्ड. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. मॉलिक्यूल में बच्चों, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ two or more than two atoms which are held together by chemical bond. The atoms in a molecule may be of the same or different elements joined together. अगला पार्ट है बच्चों ई, एलिमेंट एंड कंपाउंड। आंसर में लिखेंगे एक साइड पे एलिमेंट, दूसरी साइड पे कंपाउंड। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। कंपाउंड में बच्चों लिखेंगे अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन. वाटर इज अ कंपाउंड, इट इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. एटम्स में लिखेंगे बच्चों सोडियम इज मेड ऑफ सोडियम एटम्स ओनली, सो इट इज एन एलिमेंट. एलिमेंट में लिखेंगे सोडियम इज मेड ऑफ सोडियम एटम्स ओनली, सो इट इज एन एलिमेंट. ठीक है, इस तरह से एलिमेंट और मॉलिक्यूल पूरा हो गया. अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ. फिफ्थ पार्ट है बच्चों आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड. एक तरफ लिखेंगे आयनिक बॉन्ड, दूसरी तरफ लिखेंगे कोवलेंट बॉन्ड. In an ionic bond, the electrons are either given to or received from atoms. The atoms become charged particles by losing or gaining electrons. Ions are held together by electrostatic forces. Covalent bond में बच्चों, in a covalent bond, the atoms share electrons to complete their outer shells. Because the atoms share electrons, there is strong force of attraction between atoms. The bonded atoms form a molecule. अगला पार्ट बच्चों जो कि है सिंबल एंड केमिकल फार्मूला, ये हमने बी में किया था. सिंबल एंड फार्मूला जो अगेन दे दिया गया है, इसलिए वो मैं आपको नहीं करवा रही. तो वो जो जी पार्ट है उसकी जगह जी पार्ट जो है लास्ट वाला हम करेंगे. एलिमेंट एंड आइसोटोप. एलिमेंट में बच्चों एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. सोडियम इज मेड ऑफ सोडियम एटम्स ओनली, सो इट इज एन एलिमेंट. आइसोटॉप्स में बच्चों एटम्स ऑफ वन एलिमेंट with the same number of protons but different number of neutrons are called isotopes of that element. Carbon has 3 isotopes: carbon 612, carbon 613, carbon 614. मीन्स इसमें न्यूट्रॉन्स का फ़र्क है बच्चों. पहले में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं. इसी तरह से दूसरे में 6 न्यूट्रॉन्स की जगह 7 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन हैं. तीसरे में अब क्या होगा, तीसरे में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स होंगे. इस तरह से कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं. ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन. आपने जितने मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो अपनी नोटबुक्स पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं. होपफुली आप साथ साथ याद कर रहे होंगे. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़.